Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 10 सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। पहले हम कठिन शब्द सीखेंगे। पहला, सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का डूबना। दूसरा, घोंसले। घोंसले का मतलब होता है पक्षियों का रहने का स्थान। तीसरा, घड़े। घड़े का मतलब होता है मटके। चौथा, कुएं। कुएं का मतलब होता है पानी निकालने के लिए जमीन में खोदा हुआ गड्ढा। पांचवा, पानी। पानी का मतलब होता है जल। छठा, गांव। गांव का मतलब होता है ग्राम। सातवां, पक्की जगत। पक्की जगत का मतलब होता है कुएं के चारों ओर बैठने का स्थान। आठवां, कंठ। कंठ का मतलब होता है गला, नेक। नौवां, माँ। माँ का मतलब होता है माता या जननी या मदर। 10वां, देखकर अनदेखा। देखकर अनदेखा का मतलब होता है जानबूझकर ध्यान न देना। 11वां, स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है इंसान का नेचर। 12वां, लाडला। लाडला का मतलब होता है प्यारा। अध्याय 10 सच्चा हीरा। सूर्यास्त का समय था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थीं। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में अपनी अपनी बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक स्त्री बहुत होशियार लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है। उसका कंठ इतना मधुर है कि उसका गाना मन को मोह लेता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी मुग्ध हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरा बेटा तो भीम जैसा है। वह बहुत ही ताकतवर और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह इस युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। उसने भी अपने बेटे के बारे में कहा, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है हीरा मेरा बेटा। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली ने उसे उकसाते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो मशहूर गायक है, न भीम सा बलवान, और ना ही पढ़ने में तेज है। थोड़ी देर बाद जब वे सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगीं, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका मधुर गीत? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया।
उसने अपनी मां की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर खुशी से बोली, देखो, मेरा भी लाडला आ रहा है। ताकत और बल में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? उसने इतना ही कहा कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए वहां से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से कुछ श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरा असली हीरा। इसके ऊपर गुरु की कृपा है, सरस्वती का निवास है। परंतु उसके बेटे ने भी मां की ओर देखकर अनदेखा कर दिया और आगे निकल गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा उसके पास पहुंचा। वह अपनी मां को देखकर रुक गया और बोला, मां, घड़ा दो, मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुंचा दूं। स्त्री के मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी मां उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल दी। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गईं। एक वृद्धा जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है और गुणों की खान।